आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को सॉल्व करने के बाद फाइंड करना है। 3/10 ऑफ 1 ईयर। ओके, तो आप क्या करोगे, 1 ईयर में क्या लिखोगे, सो यू विल टेक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ओके, ये वैल्यू आप लोगे। ओके, तो 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर में 365 डेज होते, तो आप 1 ईयर की जगह पर 365 नंबर लिखोगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सी, यू विल राइट 3/10 ऑफ 365। ओके, देन 3/10 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड देन 365। ओके, सो दिस इज 3/10 365। ओके, आप देख सकते हो 10 से अगर इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो 5 2 10, 5 7 35 एंड 1 रिमाइंडर 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचता है 3 × 73/2। देखिए ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे थे, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी होती है, कभी भी लास्ट डिजिट 5 या 0 वो 5 से डिवाइड होते हैं। सो 10 एंड 365 डिवाइड हो गए 5 से, तो मैंने इनको 5 से डिवाइड किया। 5 2 10 एंड 365 को आप 5 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 73। रेस्ट ऑफ द कोई नंबर नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 × 73 एंड 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ओके, 3 3 9, 3 7 21 डिवाइड बाई 2। अब ये आपका आंसर आ गया, बट यू हैव टू राइट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो 2 1 2, अब 1 आ गया नीचे, बट 1 इज लेस देन 2, सो यू विल पुट हियर 0 एंड 9 यहाँ पर आ जाएगा। 2 9 18 एंड 19 - 18 इज 1 रिमाइंडर। सो योर आंसर विल बी 2, यहाँ डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ये 1 एंड 109 होल 1/2 डेज। ओके, सो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। आपने पहले ही बता दिया 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, सो 1 ईयर की प्लेस पे आप 365 लिख सकते हैं। तो आपका ये 3/10 ऑफ 1 ईयर की जगह आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3/10 ऑफ 365। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 इज 3/5 ऑफ 1 किलोग्राम। सो व्हाट यू विल राइट, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, 1 किलोग्राम मीन्स 1। ओके ओके, ग्राम का साइन ओनली जी होता है, एम नहीं लिखना है। ओके, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड इट इज 3/5 ऑफ, एंड 1 किलोग्राम की जगह यू विल राइट 1000 ग्राम 3/5 मल्टीप्लाई 1000। ओके, सो ये 5 से 1000 डिवाइड हो जाएगा कि 5 1 5, 5 2 10, 0 0। ओके, सो हियर वी हैव डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 3 एंड 200। सो 3 × 200, सो इट इज 600 ग्राम। ओके, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब डिनोमिनेटर 1 लिखा रहता है, सिर्फ न्यूमरेटर बचा हुआ है, तो न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 × 200 एंड इट इज 600 ग्राम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, 3/4 ऑफ 72। तो आपको क्या करना है, 3/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता है 72। ओके, आप देखो 4 से अगर 72 को डिवाइड करोगे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4, 4 8 32। ओके, जब आप सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर पूरा कट हो गया है, सिर्फ न्यूमरेटर ही बचा हुआ है। 3 × 18 एंड 3 × 18 इज 54, so your answer is 54. This is question number 4, 3/4 of rupees 200, sorry 3/5 of rupees 200. So 3/5 लिखोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड रुपीज 200 की जगह 200 लिख दोगे। 5 से आप 200 को डिवाइड करोगे, 5 4 20 एंड 0 यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई 4 0 40। न्यूमरेटर ही आपके पास बचा हुआ है, देयर इज नो डिनोमिनेटर, तो सिंपली यू विल मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर इज 120 एंड आपका ये आंसर होगा ₹120, क्योंकि ₹200 का 3/5 आपने निकाला है एंड इट इज 120। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5th, इट इज 1/17 ऑफ 170। ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिखोगे एंड देन 17 170, 17 10s are 117
ओके, सो 1 10s are 10. न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा बिकॉज इट इज 17 1 17, 17 10s are 170. अब आप क्या करोगे, 1 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. डिवाइड 2 होल 1/5 डिवाइड 1 होल 1/11. तो क्या करते हैं डिवीजन साइन में, पहले तो ये फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड में आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. 5 2 10 1 11 11/5 डिवाइड 11 1 11 प्लस 1 12/11. ओके, फर्स्ट स्टेप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना. सेकेंड स्टेप 11/5 डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और डिवीजन के राइट साइड का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. इसका मतलब 12/11 का उल्टा हो जाएगा, सो इट इज 11/12. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे बिल्कुल आगे का प्रोसेस वैसा ही होता है. ओके, सो 11 को मल्टीप्लाई करोगे इट इज 121 एंड 12 5 60. क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा था, रिड्यूस नहीं हो रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया. इट इज 121/60. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 6 का टेबल ही आपको यहाँ पर रीड करना है, सिर्फ 0 लगा देना है. 62 120, क्योंकि 6 2 12 होता है ना, माइनस करोगे तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा. तो आपका ये यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म होगा, यहाँ पर 60 लिखोगे, 2 होल 1/60. आपका ये आंसर आएगा. ओके, योर आंसर इज 2 होल 1/60. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. 5 होल 4/5. तो आपको क्या करना है, 5 5 25 प्लस 4 इज 29/5 डिवाइड साइन 3/5. सो फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया. ये ऐसे ही था तो हमने इसको ऐसे ही लिखा. नाउ सेकेंड स्टेप इज डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है. डिवीजन को आप जैसे ही मल्टीप्लाई में करते हो उसके राइट साइड का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, सो इट इज 5/3. अब आप देखिए 5 से 5 कट हो जाएगा, 29 और 3 कुछ सॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, तो फिर हम 29 और 3 को ऐसे लिखेंगे 29/3. नाउ दिस इज योर आंसर, बट इट इज एन improper fraction. So what we'll do, we'll convert it into mixed fraction. 29 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 29 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, so it is 3 9s are 27 and 9 minus 7 is 2. So आपका फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होगा. 3 डिनोमिनेटर है तो यहीं पर आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा एंड 9 यहाँ पर. So your answer is 9 whole 2/3. Now see question number 3. 2/7 डिवाइड बाई 7. सो 2/7 यहाँ पर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो सीधे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. 2/7 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे और आपने देखा है ना, जैसे डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है उसके राइट साइड का नंबर जो होता है रेसिप्रोकल होता है. सो दिस इज 7, तो इट मीन्स यहाँ पर 7/1 लिखा है तो ये 1/7 हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, 2 1s are 2, 7 7s are 49. आपका आंसर आ गया 2/49. ओके, क्योंकि कुछ भी सॉल्व तो नहीं होगा, 2 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स तो कुछ भी नहीं कट होगा. तो सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया. 2 1s are 2, 7 7s are 49. और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर बिगर है. ठीक है, तो फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका आंसर यही होगा 2/49. नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4 इज 8 होल 1/2 डिवाइड बाई 4. तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना होगा. 2 8 16 117/2 और ये डिवीजन का साइन यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और ये 4. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज 17/2. डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे एंड ये 4 है तो ये 4/1 भी तो माना जाता है. अगर 4 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा. नाउ सी यहाँ पर अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो 17 1s are 17 एंड 2 4s are 8. ओके, कुछ भी कट नहीं हो रहा है ना, इसीलिए डायरेक्ट 17/8 लिख दिया. अब इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, जब आप डिवाइड करोगे सो आंसर विल बी 2 होल 1/8. ओके, सो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. 7 होल 2/9 डिवाइड बाई 1 होल 2/3. सो आपको कन्वर्ट करना है. 9 7s are 63 प्लस 2, 63 plus 2 is 65 and 65/9
9. Okay, division 3 1s are 3 plus 2 is 5/3. Okay, now next one. अब सेकेंड स्टेप इज 65/9 डिविजन साइन मल्टीप्लीकेशन में एंड इसका रेसिप्रोकल, सो ये हो जाएगा 3/5. अब आप देखिए क्या ऐसा नंबर है कुछ सॉल्व हो जाएगा. सी 3 1s are 3 3 3s are 9 5 1s are 5 एंड यहाँ पर आएगा 13 5 is 65 तो सर 13. ओके, ये दोनों तो पूरी तरह से कट हो गए बट दिस इज 13/3. तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म होगा 13/3. जब आप इसको डिवाइड करोगे सो 3 4s are 12 एंड 1, तो ये आपका आंसर आएगा 4 whole 1/3. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज 8 whole 3/4 डिवाइड 2 whole 5/6. तो ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है, आपको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में. 4 8s are 32 प्लस 3 is 35/4 divide 6 2s are 12 12 plus 5 is 17 and 6. okay, now second step is आप 35/4 एज इट इज लिखोगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर दोगे और इसका रेसिप्रोकल, तो 17/6 का रेसिप्रोकल. आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. सो यू कैन सी 4 और 6 2 से डिवाइड होंगे, 2 2s are 4 2 3s are 6 एंड रेस्ट ऑफ द कोई नंबर नहीं है ऐसा जो डिवाइड हो सके. सो हम क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 3 3 5s are 15 3 3s are 9 1 10 एंड 17 2s are 34. ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 105/34. बट आपको क्या करना है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आप क्या करोगे, 34 से 105 को डिवाइड करोगे. सो विल टेक 34 2s are, ओके 105 को जब आप 34 से डिवाइड करोगे, 34 2s are 68. ओके, देन ये कैरी 15 minus 8 is 7 and this is 9 9 minus 6 is 3. okay, then 34 1s are 34 7 minus 4 is 3. so basically this is 34 3 and 21. okay, तो आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म होगा 21 whole 3/34. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम. ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है. तो यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 13 whole 5/7. इफ वन ऑफ देम इज 5/7 फाइंड द अदर नंबर. ओके, आपको दूसरे मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 13 whole 5/7. टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा. अगर उनमें से एक नंबर 5/7 है तो दूसरा नंबर कौन सा नंबर होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए अगर आपको पूछते हैं कि बताया है कि प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स मैक्सिमम टाइम आपको डिवाइड ही करना होता है. देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 13 whole 5/7, वन नंबर इज 5/7 एंड सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करोगे, 13 whole 5/7 से डिवाइड करोगे 5/7 को. ओके, ये तो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आया है ना, तो इसमें से आप इसको आप डिवाइड करोगे इस नंबर से. ठीक है, सो 13 whole 5/7 को हम पहले चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है तो जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हो वैसे ही आपको करना है. दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, तो आप इसको करोगे 13 7s are 91 91 में 5 प्लस करोगे इट इज 96/7 डिवाइड 5/7. ओके, देन 96/7 ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5. 7 से 7 कट हो जाएगा, 96/5 ही बचा हुआ है. तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 96/5. बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे. तो आपको क्या करना है, 96/5 को से डिवाइड करना है. 5 1s are 5 9 minus 5 is 4 5 9s are 45 1 remainder. So it means your mixed fraction will be 19 whole 1/5. Okay, so second number is 19 whole 1/5. This is question number 6. A rope of 9 meters long is cut into 27 equal small pieces. Find the length of each piece. ठीक है, एक रोप है, एक रस्सी है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई 9 मीटर है और इसको 27 बराबर पार्ट्स में, पीसेस में काट दिया गया है. तो आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ ईच पीस. आपको हर एक पीस की लेंथ बतानी है कि हर एक पीस जो है रस्सी का, रोप का, वो कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ अ रोप 9 मीटर
ओके, एंड टोटल पीसेस ऑफ रोप की पीसेस टोटल 27 पीसेस में कट किया है। तो लेंथ ऑफ ईच पीस, तो आपको क्या करना है, 9 को 27 से डिवाइड करना है, क्योंकि 9 को 27 पार्ट्स में, ओके। तो आपको क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 27 से, ओके। जब आप 9 टोटल लेंथ है उसको आप 27 से डिवाइड करोगे, सो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। सो अगर आप देखो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, so it is 1/3. It means thus length of each piece of rope is 1/3 meter. Okay. Now this is question number 7. By what number 6 whole 2/5 be multiplied to get 16? ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन में कि 6 whole 2/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप कि आपको 16 आंसर मिले। ओके, आपको समझ में आया कि ये नंबर 6 whole 2/5 और दूसरा एक नंबर जो हमें पता नहीं है, अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट, उनका आंसर 16 आना चाहिए। तो वो नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 16 है। वन नंबर है जो आपको दिया है दैट इज 6 whole 2/5, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 6 30, 30 + 2 इज 32/5। सो बेसिकली फर्स्ट नंबर इज, वन नंबर इज 32/5 और आपको सेकेंड नंबर पता करना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर आप क्या करोगे, 16 को इससे डिवाइड करोगे। जब प्रोडक्ट बोलते हैं ना, मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि प्रोडक्ट बोल रहे हैं, इट मीन्स आपको सॉल्यूशन में डिवीजन ही करना होता है। प्रोडक्ट को जो आंसर आया है उसको डिवाइड करोगे वन नंबर से, 32/5, ओके। सो इट इज 16 एंड डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा 5/32, ओके। नाउ 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ना सारा मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस इज 5/2, 5/2, तो ये एक आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, सॉरी ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आप इस 5 को डिवाइड करोगे 2 से, सो आपका आंसर आएगा 2 whole 1/2। सो सेकेंड नंबर इज, और द रिक्वायर्ड नंबर इज 2 whole 1/2। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्व होंगे।